हेलो गाइस। तो हम आ गए हैं आज एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 4 में। ओके, तो कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो पढ़ा था हमने मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, ये सब सारी चीजें हमने कल के क्लास में करा था। नहीं, आज के क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा इसका। क्या जी, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं गाइस, और एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप लोग आंसर करेंगे। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। दिया हुआ है इसमें कि x इक्वल टू 5 मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। कह रहा है कि राइट डाउन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम स्पीड आल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। टाइम का वैल्यू 1 सेकंड होगा तो कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। फाइंड आउट द, देखो स्क्रीनशॉट लो बच्चों और आंसर करो जल्दी से, और इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ओके, आप लोग भी आंसर कीजिए जल्दी से। तो गाइस देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए गिवन है इसमें, क्या है गिवन, x इज इक्वल टू है 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, पाई टी प्लस पाई बाई 3 है। ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो। यहाँ पे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये पढ़े थे ना हम लोगों ने। कंपेयर करो, तो यहाँ पे जो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया 5। व्हाट इज a, एम्पलीट्यूड कितना आ गया जी, एम्पलीट्यूड। पहला क्वेश्चन तो वही पूछा है कि एम्पलीट्यूड का आंसर क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 5। दूसरा क्या पूछा है, टाइम पीरियड। दूसरा क्या पूछा है इसने, टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो व्हाट इज 2 पाई, ओमेगा कितना है यहाँ पे, ये हो गया, तुलना करो तो ओमेगा इक्वल टू हो गया पाई, नहीं हुआ क्या, तो ये हो गया पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 सेकेंड हो गया यहाँ पे टाइम पीरियड। क्लियर पूरी बात है, ये हो गया आंसर। तीसरा क्या पूछा है इसने, व्हाट इज थर्ड वन। थर्ड वन क्या पूछा है, टाइम पीरियड हो गया, पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा। बताओ क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड का, ए ओमेगा। क्या जी, ए ओमेगा, पता है ना मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। तो ए आ गया 5 और ओमेगा कितना दिया हुआ है पाई, कितना दिया हुआ है, ये हो गया 5 पाई मीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, पाई का मान आप 22/7 डाल भी सकते हो। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, ये पूछा है also find the velocity at t equals to 1 second। चौथा क्या पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, velocity at t equal to 1 second। t equals to 1 second में इसका velocity कितना हो जाएगा। तो v equals to क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं जी, dx by dt। अरे t टाइम में तो ये होगा ना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, v equals to a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, यही फॉर्मूला होता है ना। अरे बोलो, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा cos पाई t, अब प्लस कितना है जी, पाई बाई 3 आ गया। नहीं आ गया क्या, t इक्वल टू कितना में बोला है 1 सेकेंड पे, तो जहां जहां 1 t है वहां 1 पुट कर दो। तो v इक्वल टू हो गया 5 पाई, ये हो गया cos पाई गुने 1 प्लस पाई बाई 3, नहीं हुआ क्या। तो 3 पाई 4 पाई, ये हो गया 5 पाई गुने cos 4 पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री। बोलो ना यार, पाई बाई 3 कितना हो गया 60 डिग्री। तो कितना डिग्री थी, ये कितना हो गया 4 पाई बाई 3, कितना एंगल हो गया 4 पाई कितना हो गया, 4 पाई बाई 3 कितना हो गया 4 पाई बाई 3 हो गया, यानी कि 60 डिग्री। ये हो गया आपका 4 पाई गुने कितना हो गया 180/पाई। अरे वाह,
मल्टीप्लाई कर दे तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 45। 45 चौका कितना होता है 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, 45 चौका 180। 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, दिख रहा है ना उसमें वीडियो में, यस 5 पाई गुने ये हो जाएगा -1/3, सॉरी 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो गया -1/2, तो 4π/3, 4π/3 गुने 180/पाई, कितना एंगल आ गया, कितना डिग्री आ गया जी 4π/3, 4π/3 180 डिग्री ना, यस। cos 180 का मान कितना आता है -1, कितना होता है -1 होता है, तो कितना हो गया ये 240 होगा सर, पाई से घटा ना सर, 60 3 180 होता है ना, 60 से 240, 240 हो गया ना, यस सर 240 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ गया जी 1/2 आ गया, ये हो गया -1/2, -1/2 बोले तो कितना आ गया -5/2 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर, कितना आ गया -5/2। कैसे आया -5/2, ये आ गया ना cos कितना डिग्री थी, ये आ गया 4π/3, 4π/3 कितना डिग्री 240 डिग्री, तो 180 प्लस कितना हो गया 60, 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ये हो गया cos 60 डिग्री माइनस में, cos 60 का वैल्यू कितना होता है -1/2, कितना होता है -1/2, तो ये आ गया आंसर हमारा -5π/2। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, छाप दीजिए इसको जल्दी से। देखो गाइस, तो हमने क्या किया पहला क्वेश्चन में कंपेयर किया, यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाला, फिर टाइम पीरियड, और फिर उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन आ गया। ओके, राइट डाउन क्विकली, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख दो जल्दी से। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कह रहा है कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या दे रखा है 6.28 सेकंड इनवर्स, यानी कि उन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है क्या जी, इसका मान दिया हुआ ओमेगा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ओमेगा का मान क्या दिया हुआ है, दैट इज 6.28 सेकंड इनवर्स दे रखा है उन्होंने, यानी कि कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कह रहा है कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये क्या कहा है इन्होंने जी, क्या कहा ये स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर, स्पीड बताओ जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, कहां से मेन पोजीशन से, कितना से मेन पोजीशन से। अब क्या कर रहा है द स्पीड एट द कह रहा है द स्पीड एट द t इक्वल्स टू 1/6 सेकंड, जब टाइम का वैल्यू 1/6 सेकंड होगा तो बताओ क्या होगा, एज्यूम कर लो कि मोशन स्टार्ट कर रहा है कहां से जी, रेस्ट से, जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में बताओ, यानी कि सारे केस में आपको आंसर लाना है, स्क्रीनशॉट लगाइए और सारे क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, चलो आंसर करो। चलो गाइस, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा का मान इन्होंने दे रखा है 6.28 सेकंड इनवर्स, ओके, ये दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा, और क्या दे रखा है एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर आ गया आपका एम्पलीट्यूड। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ओमेगा, यही होता है ना, ये गया 2π, ये हो गया 6.28 हो गया, है कि नहीं है, यहाँ से ये हो गया आपका दैट इज सेकंड, क्या हो गया ये सेकंड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये आपका सेकंड हो गया, ये टाइम पीरियड आ गया आपके फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे तो उसको आप तोड़ भी सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कैसे, ये हो जाएगा 3.14, क्या हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 200π/628 सेकेंड, समझ गए बात को।
अरे वाह, Yes, 2 से sir. आप काट भी सकते हो, 2 से काट सकते हो आप। 2 100, 2 2 दिया 6, 2 1 1, 2 चौका 8, 50 से 2 50, 2 1 2, 2 पंचे 10, 1 2 7 14, नहीं हुआ क्या? 50/150, 50/157 सेकेंड, 50/157 सेकेंड हो गया, फाइन। है ना? ये हो गया टाइम पीरियड। क्या आ गया? ये टाइम पीरियड आ गया। अब क्या पूछा है इसने? सुबह में 5 होगा। कहाँ पे होगा? 5 हटा दिए। अच्छा एक बात जानते हैं, ये जो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं इसको जानते हैं? पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में और मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। देखो पाई का मान क्या होता है? 3.14 होता है। तो इसको लिख सकते 6.24 को कितना लिख सकते हैं? 28 को 2 पाई क्या लिख सकते हैं उसको? यस सर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 पाई, नहीं हुआ क्या? लगभग कितना आ गया? 1 सेकेंड Yes, आया है। तो ये हो गया टाइम पीरियड आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बताओ क्या होगा? फिर उसके बाद क्या पूछा है? छाप दो गाइस, इसको छापो 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 जल्दी से दोनों क्वेश्चन। आगे बढ़े। तो ये टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड। फिर क्या पूछा है इन्होंने? क्या पूछा है? टाइम पीरियड हो गया, मैक्सिमम स्पीड पूछा है इन्होंने। हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड कितना आ जाएगा? बी नंबर क्वेश्चन। तो वी मैक्स तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? ए इंटू ओमेगा। ए का वैल्यू लिखे थे अभी 0.1, ओमेगा कितना है जी? 6.28, नहीं हुआ क्या? तो कितना आ जाएगा? 0.628 मीटर पर सेकेंड हो गया, नहीं हुआ क्या? 0. इधर अच्छा, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है तो हाँ, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा जब x बराबर a हो जाएगा? होगा ना? ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है जी यहाँ पे? ओमेगा कितना है? 6.28 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है जी? 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? जब x इक्वल टू ये हो जाएगा, नहीं समझे? क्या हो जाएगा? प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। ये हो गया ये टाइम पीरियड, बी हो गया मैक्सिमम स्पीड, सी हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डी क्या हो गया? स्पीड। अब डी पूछा है, छाप दो इसको भैया, बी और सी को छाप दो। छाप दिए? यस। बी और सी छाप दिए जल्दी से। बी में क्या पूछा था जी? बी में क्या पूछा था? The speed when the displacement is 6 cm from the mean position। क्या कह रहा है जी? स्पीड बताओ जब मीन पोजीशन से, देखो रे क्या कर रहा है? स्पीड बताओ जब मीन पोजीशन से x बराबर कितना जी? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे वेलोसिटी कितना होगा? नहीं, यानी कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, बोले तो 0.06 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 0.1 मीटर। वेलोसिटी पूछा है, क्या फार्मूला होता है? ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़े थे? ये ना होता है जी। तो ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 0. ओमेगा कितना दिया हुआ है? 6.28 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 0.1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। 6 ना 0.06 का, 0.06 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो v का जो वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी, ये आ जाएगा लगभग आपका 50.2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 50.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी?
50.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला जाए तो कितना हो जाएगा ये? बोला जाए तो 0.502, क्या जी 0.502 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैसे आया? इसको मान को यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। वहाँ पे तो मीटर में चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो ये मीटर में किए थे ना चेंज, अगर सेंटीमीटर में ही रखते हो नहीं करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर में भी डाल सकते हो, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? बोलो। फॉर्मूला लगा दो, आंसर लेके आ जाओ, बहुत इजी चैप्टर है। ये हो गया आपका। क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट क्या करना है? तो v इक्वल टू इतना हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? क्या पूछा है जी? चौथा क्वेश्चन t बराबर 1/6 से पर कर है कि t इक्वल टू एट 1/6, assuming that the मोशन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। क्या बोल रहा है जी? जब t का वैल्यू कितना है जी? 0 होगा तो मोशन कहाँ पे था? रेस्ट में था। तो पूछ रखा है जब वेलोसिटी बताओ जब टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6 पे होगा। टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6 पे है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को गाइस? क्या करना पड़ेगा? उसको अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी जानते हैं ना एट टाइम t। व्हाट माय क्वेश्चन? एट टाइम t टाइम पे v बराबर क्या था फॉर्मूला? a ओमेगा, अरे क्या था जी? cos a ओमेगा cos ओमेगा t +5 -5 था ना? अरे है कि नहीं है? ये फॉर्मूला था हमारा। क्या कह रहा है? जब टाइम इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा? टाइम का वैल्यू 0 पे फाई का मान भी तो 0 ही होगा। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? a ओमेगा एक सेकेंड, जरा गौर से सुनना प्यारे बच्चों। एट टाइम t, अगर मैं t टाइम पे मैं बात करूं तो जब टाइम का वैल्यू t 0 था तो वेलोसिटी कितना था पार्टिकल का? 0। वेलोसिटी कितना था जी? 0 था, क्योंकि रेस्ट में कह दिया ना सवाल में एट t इक्वल्स टू 0 v इज आल्सो 0। टाइम का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ टाइम का वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0 कब होगा? जब वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a ओमेगा cos a cos ओमेगा t। क्या आ जाएगा? a cos ओमेगा t। कैसे हो जाएगा a cos ओमेगा t? टाइम का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जब वेलोसिटी टाइम के वैल्यू 0 पे कितना है जी? 0 हो जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v बराबर क्या आ जाएगा जी? dx बट्टा dt। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t आएगा। पुट करो इसमें, देखो वेलोसिटी जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हुआ कि नहीं हुआ? अरे वाह, ये टाइम कितना हो गया? 0 पे 0 हो गया। अब इसमें पूछ रखा है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t है। अब ओमेगा का मान कितना डाल दो इसमें? एक सेकेंड। अब क्या कह रहा है इसमें कि सवाल में जो कह रहा है स्पीड एट t इक्वल्स टू 1/6 इज अज्यूमिंग दैट द मोशन स्टार्ट एट द t इक्वल्स टू रेस्ट, यानी कि टाइम का वैल्यू कितना सेकंड में पूछा है? ये 1/6 पे, 1/6 सेकंड पे उन्होंने पूछा है। तो क्या करेंगे जी? जहां जहां t है वहां वहां क्या करो जी? 1/6 डाल दो। तो यहाँ पे पुट क्या करो जी? पुट t इक्वल्स टू 1/6, क्या पुट कर देंगे? 1/6 पुट कर देंगे। तो v इक्वल्स टू जो आ गया -0.1 इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा कितना आया था? 6.28। कितना दिया जी? 6.28। क्या हो गया? साइन ओमेगा गुने 1/6। क्या हो गया? ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन, -0.1 गुने 6.28
28 गुने साइन ओमेगा बाई 6 आ गया। ये समझे? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ गया। ओमेगा का मान दिया हुआ है सवाल में, नहीं दिया है क्या? ओमेगा वैल्यू क्या है जी? दिया हुआ है 0.1 गुने 6.28 गुने साइन कितना आ गया? 6.28 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। तो लगभग लगभग कितना हो गया ये? ये लगभग लगभग कितना हो गया? ये जो वैल्यू है देखो ना यहाँ पे, ये दशमलव को हटाओगे यहाँ पे तो ये जो वैल्यू आएगा लगभग लगभग, इसको सॉल्व करने पे जो एक रिजल्ट आता है ना प्यारे बच्चों, वो आता है 54.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, इसको याद कर लेना आपको। क्लियर है पूरी बातें? साथ दीजिएगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉज कर दीजिए।